क्या आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील होती है? आप बहुत परेशान रहते हैं, किसी हादसे या फिर किसी चीज में उलझ चुके हैं और निकल नहीं पा रहे। आपकी जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे हैं मगर आप परेशानी में कुछ नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको डिप्रेशन हो तो आज के बताए हुए 8 रूल्स को फॉलो करें। आपकी आधी डिप्रेशन तो इस वीडियो के एंड तक ही खत्म होने वाली है। अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट में नो लिख के जाना। आज पूरी दुनिया में 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और रिसर्च कहती है कि अगर इंसान चाहे तो डिप्रेशन से निकल सकता है, बगैर दवाइयाँ खाए और बगैर किसी और ट्रीटमेंट के। बस जिंदगी में छोटी छोटी नई आदतें अपनानी पड़ेंगी जो सारी डिप्रेशन को खत्म कर देंगी और आपकी जिंदगी में सुकून लेकर आएंगी। बस इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरी तवज्जो से इन पॉइंट्स को समझ लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को अकेला मत समझें। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपकी डिप्रेशन पीक पर है तो कभी खुद को अकेला मत समझें। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं। आपने उनके बारे में सोचना है जिनकी जिंदगी आपसे ज्यादा मुश्किल है। आपके पास अगर जूते नहीं तो उनके बारे में सोचें जिनके पैर ही नहीं। आपको चाहिए कि आप अपने करीबी लोगों के साथ बैठें, उनसे डिस्कस करें कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अकेले इस जंग को लड़ने की कोशिश मत करें। कहते हैं कि परेशानी बांटने से आधी हो जाती है और खुशी बांटने से 2 गुना हो जाती है। इसलिए आपको खुद को अकेला नहीं समझना, ना ही ये महसूस करना है कि आप अकेले हैं, वरना आप ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आपको लोगों से मेल जोल रखना है, उनसे बातचीत करनी है, अपनी परेशानी शेयर करनी है, मगर याद रहे सिर्फ करीबी लोगों से बात करनी है, हर किसी से डिस्कस नहीं करना। नंबर 2, फारिग मत रहें। 2023 में रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग ज्यादा फारिग हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं, वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जब आप फारिग होते हैं तो आपका सारा फोकस खुद पर हो जाता है और आपका माइंड आपको परेशान करने के लिए उल्टा सीधा सोचने लगता है और आप इस ट्रैप में आने लगते हैं। आप जितना ज्यादा फारिग बैठोगे आपको उतनी नेगेटिव थॉट्स आएंगी और आप उतना ज्यादा परेशान रहने लगोगे। इसलिए जब भी आपको ये महसूस हो कि आपको डिप्रेशन हो रही है तो आप ब्रेन को ये फुर्सत ही न दे कि वो कुछ उल्टा सीधा सोचकर आपको परेशान करने की कोशिश करे। आपको फौरन अपनी तवज्जो, अपना फोकस किसी और चीज पर शिफ्ट करना है। आप अगर ये ट्रिक सीख गए तो फिर सारी जिंदगी आपको डिप्रेशन नहीं होगा। जब भी परेशान होने लगे खुद को बिजी कर लें, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। नंबर 3, उन लोगों और चीजों से दूर हो जाएं जो आपको परेशान करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखकर हमें पास्ट के ट्रॉमास याद आने लगते हैं और हम दोबारा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी में हमें बहुत डिप्रेशन होने लगती है। उनकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, वो तमाम चीजें और लोग जो आपको परेशान करें उनसे दूरी बना लें, उनसे कम मिले, उन चीजों को खुद से दूर कर दें। अगर आपके घर में ऐसे लोग या चीजें हैं तो उनसे कम इंटरेक्ट करें, क्योंकि आपकी कंपनी आपके मूड को इफेक्ट करती है। ये बात रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि अगर आप सुबह किसी अच्छे इंसान से मिलोगे तो आपका सारा दिन अच्छा जाएगा, और अगर बुरे इंसान से इंटरेक्ट करोगे और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो आपका सारा दिन डिप्रेशन में ही गुजरेगा। इसलिए अपनी कंपनी को अच्छा करें। नंबर 4, जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करें। जब आप बहुत परेशान हो तो उन लम्हों को याद करें जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, जब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। इंसान की ये फितरत है कि जब परेशान होता है तो उसको अपनी जिंदगी की कोई अच्छी बात याद नहीं आती, वो सिर्फ परेशानियां ही देखता है, परेशानियों को याद करता है। मगर आपको ऐसा नहीं करना। आपको खुद को फोर्स करना ही होगा कि आप उन मोमेंट्स को फील कर सकें जो आपको खुशी देकर गए हैं। आप अपने फोन से उन मोमेंट्स की पिक्चर्स को भी देख सकते हैं जो आपने बनाई थी। जब आप खुशी के लम्हों को याद करेंगे तो आपके ब्रेन के सिग्नल्स ये प्रोसेस करेंगे कि अब खुश होना है, तो वो ऐसे केमिकल खारिज करेंगे जो आपको खुश कर देंगे। इस चीज की प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हैं। सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, मेरी आवाज सुनें और अपने माइंड को खुला छोड़ दें और उन लम्हों को विजुअलाइज करें जो आपको खुशी देकर गए हैं। उन दिनों को याद करें जब आप बहुत खुश थे, जब आपकी जिंदगी में बहार थी। उसको देखें और महसूस करें कि वो दोबारा हो रहा है और आप दोबारा खुश हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। इस चीज की प्रैक्टिस आप रोज करें, देखिएगा 1 हफ्ते में आपकी डिप्रेशन भाग जाएगी। नंबर 5, अपनी पसंद के काम करें। जब आप डिप्रेशन में हो तो खुद पर तवज्जो दें, अपनी पसंद के कपड़े पहने, बाहर निकलें, दुनिया घूमें। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसे हो तो ही आप इंजॉय कर सकते हैं। आप गली का चक्कर लगाकर भी खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। बस घर में बंद होकर ना बैठें, बाहर निकलें, हेल्दी एक्टिविटी करें, शॉपिंग करने जाएं, घर का सामान खरीदने जाएं। इसके बाद जो काम आपको अच्छा लगता है वो करें। आप गाना गा सकते हैं तो गाएं, आपको डांस पसंद है तो करें, जो आपके अंदर खुशी लेकर आए वो काम करें। आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो करें, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो वो करें, जो काम आपको खुश करे वो करें। अपनी पसंद की कोई मूवी देख लें, आपका सारा मूड अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा महसूस करेंगे।
जब भी आप अपनी पसंद के काम को पूरा करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके कोई मास्टरपीस बनाएंगे, तो वो आपको बहुत खुशी देगा। लौरा अमेरिका में रहती हैं। उनकी जिंदगी बहुत टफ थी। उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी जब उनकी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही कोई उसका बच्चा था। अब वो सारा दिन घर में बेकार सोचों में उलझी रहती थी और परेशान रहती थी। एक दिन जब वो ग्रोसरी करने गई तो उसको पेंटिंग का सामान नजर आया। उसने ना चाहते हुए भी वो खरीद लिया और घर आकर पहली पेंटिंग बनाई और उसको दीवार पर लगा दिया। फिर उसका मामूल बन गया। अब वो काम से आकर सिर्फ पेंटिंग करती थी और पूरी तवज्जो इधर लगाती थी। अब वो परेशान भी नहीं थी और उसकी पेंटिंग उसको बहुत ज्यादा खुशी देती थी और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत महंगी खरीदी गयी। अब वो एक आर्टिस्ट बन चुकी थी जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। वो बहुत से सेमिनार्स को अटेंड करती थी। लोग उसको एज अ इंस्पिरेशन देखने लगे थे। आपको भी कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको खुशी दे, जो आपको अच्छा महसूस करवाए। फिर वही काम आपकी पहचान और आपकी शनाख्त भी बन सकता है। नंबर 6, एक्सरसाइज करें। असल में डिप्रेशन हमारे हार्मोन्स होते हैं। जब हम डिप्रेस महसूस करते हैं तो असल में हमारा ब्रेन एक केमिकल बना रहा होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन बना रहा होता है। अब इन दोनों को मैनेज करना हमारे हाथ में है और वो कैसे होगा? एक्सरसाइज से। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप परेशान होकर लेटे रहेंगे और बैठे रहेंगे तो आपके अंदर कोर्टिसोल बढ़ता जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज करें। रोजाना कम से कम 10 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करें। रनिंग हो सकती है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी बॉडी पर प्रेशर आए। इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी और आपका ब्रेन अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी मेमोरीज को डेवलप करेगा और बुरी चीजों से दूर रहेगा। नंबर 7, नेचर में रहें। अल्लाह ने नेचर में ऐसी ताकत रखी है कि ये हमें खुश कर सकती है। आप डिप्रेशन में अगर धूप में रहेंगे, बाहर रोशनी में निकलेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। हमारी डिप्रेशन की वजह ये भी है कि हम नेचर से बहुत दूर आ गए हैं। आप बताएं, कमेंट करें कि आपने आखिरी बार फूल को कब पकड़ा था, कब उसको अपने हाथों से रब किया था, कब उसकी नाज़गी को महसूस किया था, कब आपने सूरज को डूबते हुए महसूस किया था, कब आपने खामोश होकर परिंदों की आवाज को महसूस किया था। कमेंट में बताएं और ये काम करने लग जाएं। आपकी जिंदगी इतनी खुशगवार हो जाएगी कि आप खुद हैरान होने लगेंगे। नंबर 8, लोगों से मत उलझें। आप अगर डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो लोगों से उलझना छोड़ दें, लोगों से बहस करना छोड़ दें। आप पुरसुकून हो जाएंगे। देखिए, आप बहस करके और लड़कर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। लोग तो ऐसे होते हैं कि कभी नहीं सुधरने वाले। तो आपकी एनर्जी जाया करने का क्या फायदा? लोगों से शिकायतें करने का क्या फायदा जब उनको एहसास ही ना हो? और जहाँ एहसास ना हो वहाँ पर शिकवे बेकार हो जाते हैं। आपको सिर्फ खुद पर तवज्जो देनी है। कोई आपकी बात नहीं सुनता तो ना सुने, उसको उसके हाल पर छोड़ना सीखें, उससे उम्मीदें न रखें, क्योंकि लोगों से जुड़ी उम्मीदें तो कच्ची होती हैं, आखिरकार टूट जाती हैं। आपने खुद को मजबूत करना है। अगर आज आपका मुश्किल टाइम है तो कल अच्छा भी आने वाला है और अल्लाह ने खुद कह दिया है, फाइंदा माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर बस उस पर उम्मीद रखें, अच्छा टाइम आने ही वाला है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।